इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील बड़कोट में और यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये लोग किसी काम के लिए आज रविवार को तहसील परिसर में नहीं आए हैं, बल्कि अपने गांव की एक बेटी की जान माल की सुरक्षा को लेकर के और उसको उसका न्याय दिलाने को लेकर के यहाँ पर आए हैं। दरअसल वाकया ये है कि एक युवती जिसका प्रेम प्रसंग और उसके पश्चात तथाकथित कोर्ट में शादी जैसा प्रकरण सामने आया है नौगांव मुंगरा से, और वो अपने ससुराल में जाने के लिए वहां पर अपना अधिकार मांगने की लड़ाई पिछले 6 माह से लड़ रही है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाया और मामला इतना गंभीर हो चला कि कल रात उसको गंभीर रूप से उसके ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा पीटा गया, जिसे सीएससी नौगांव में भर्ती किया गया और उसके बाद उसे जो है देहरादून उसकी हालत को देख करके रेफर कर दिया गया। और उसी से आक्रोशित युवती के जो भाई हैं और साथ में अन्य जो ग्रामीण हैं और परिजन हैं, वो लोग तहसील में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? हरकिशन सिंह राणा। युवती के आप क्या लगता है? किसके भाई हूँ मैं, लड़की की तरफ भाई। क्या प्रकरण है? प्रकरण ये है कि इसमें जो मैं कल थाना मतलब पुलिस चौकी नौगांव भी गया था और मेरी जो है अशोक कुमार चक्रवर्ती जी से ये बात हुई थी कि भाई लड़की इतने दिनों से 6 महीने से यहाँ है और आपने इस पर क्या करवा। मैंने कहा आपके प्रकरण की मार्च से जो है 1 मार्च से और अब तक जो है क्या उसका नाम ये लगा लो सितंबर 30 तारीख हो चुका है। मैंने यानी 9 महीने बीत जाने के बाद आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्यकाल के अंतर्गत जो है आपके इतने बार आपके पास लड़की मतलब न्याय की गुहार लगाने आई और आपने अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की है। और उसके बाद भी मैं आपसे बता रहा हूं कि मैंने कहा लड़की का जो है क्या उसका नाम 12 तारीख को जो है 12 तारीख को 12 तारीख से पूर्व लड़की किसी कार्य से देहरादून अपने काम से गई थी। उस गैर मौजूदगी में उन्होंने क्या उसके जाने के पश्चात जो है इन्होंने जिस छानी में या जिसमें वो रह रही थी, जो मतलब ससुराल पक्ष के द्वारा उनको दिया गया था, उस पर जो है क्या उसका नाम उन्होंने अपने द्वारा जो है ताला तोड़कर और लड़की की नकदी, ज्वेलर्स, उसका बिस्तर सामान और क्या उसका नाम गैस सिलेंडर हो गया, खाद्य सामग्री इत्यादि जो भी सामग्री थी वो सब जो है यहाँ से उसको चोरी कर दिया गया है। और क्या उसका नाम मतलब इस प्रकार फिर ग्रामीणों के द्वारा फोन किया गया कि लड़की का ताला जो है तोड़ दिया गया। लड़की को फोन गया, लड़की का फोन मुझे आया जयलक्ष्मी का कि भैया उन्होंने ताला तोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जयलक्ष्मी कल क्या प्रकरण हुआ? कल ही की मैं प्रकरण उसी मामले कल ही उसी बात के लिए मैं गया, जिस बात की मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी बात के लिए मैं गया हूँ कि आपको जो है क्या उसका नाम इस संबंध में जो है ठीक है मैं आपके तो क्या उसका नाम ताला तोड़े मैंने लिखित में दिया, शिव साहब से बात की, यशो साहब से बात की। मैंने कहा ये है कि आप वहाँ दे दो। फिर भी 12 तारीख को लिखित में दिया जिस दिन ताला टूटा है, ठीक है। और उसमें क्या उसका नाम यशो पुरोला ने कोई कार्रवाई नहीं की, अशोक चक्रवर्ती जी ने, ठीक है। उसके बाद जो है क्या उसका नाम एसडीएम साहब बरकोट से 19 तारीख के आदेश में उन्होंने थाना पुरोला यशो को आदेश किया है, उस पर उन्होंने कार्रवाई की, मतलब आदेश दिया जाँच के। उसके बाद जो है 22 तारीख को FIR दर्ज हुई जिसमें 380 और 454 में उनके मुकदमा दर्ज हुआ है। जिन गांव के लोगों के द्वारा बयान लोगों के द्वारा जो है जो उसमें बयान हैं धनवीर सिंह परमार और एक अन्य कोई ग्रामीण व्यक्ति है, जिनके द्वारा लिखित में पुलिस को अवगत करवाया गया कि हमारे सामने ताला टूटा है और उन्होंने लिखित में तहरीर पुलिस को जांच में दी है। और उसमें इन्होंने अभी उसका जो है जांच करके उसके बाद 28 तारीख को हमारी चचेरी बहन है मसालगांव से, उसकी शादी हुई थी फरवरी के महीने। उन्होंने अपने घर पे ले गए लड़की को और घर में रखे 8-10 दिन रखी, फिर उस लड़की उन्हीं के घर में रह रही और फिर उन्होंने दहेज की मांग कर ली। उसके बाद लड़की को उत्पीड़न करते हैं, जिस पे 2-3 केस हमने यहाँ एक मुंसफ साहब के यहाँ कर रखा है, उन्होंने एक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर रखी है, एक चोरी कर पुलिस थाना नौगांव में कर रखी है। जिससे कल रात की घटना है कि वो लड़की को मारा पीटा। स्थानीय लोगों ने उन्हें सूचना दी कि यहाँ लड़की के साथ मारपीट हो रही, तो यहाँ से CO साहब नौगांव गए और लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसके बाद हायर सेंटर में लड़की रिफर कर दी गई है। मेरे प्रशासन से मांग है कि जो यशो पुरोला है उसकी कमी के कारण सारी घटनाएं हुई है,
क्योंकि अगर यशो पुरोला से इसे जांच कर लेता तो आज के लिए घटना नहीं होती और दोबारा पुनरावृत्ति भी इस घटना की नहीं होती। हम मांग करते हैं कि यशो पुरोला का तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। के साथ जब हम 12 बजे दिन में वहाँ पे पहुंचे तो उसने अपने घर का दरवाजा तोड़ा, क्योंकि वो परसों रात 2 दिन रात को अकेली में रही और अकेले के होने के बावजूद वहाँ पे बगेरा भी आए रात को, और गांव वालों ने जब उसको भगाया तो उसने डर के मारे दरवाजा तोड़ा। वो अंदर गई, दरवाजे में चुपचाप कमरे के अंदर बैठ गई, और उसके बाद जब हम लोग वहाँ पर खड़े थे तो उसके जो ससुर हैं उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया कि तुरंत यहाँ पर आ जाओ, ये लोग यहाँ पे पहुँच गए, उन्होंने मेरे घर का दरवाजा तोड़ा। तो वहाँ पर पुलिस पहुंची, पुलिस प्रशासन ने ये देखा कि बाउंड्री के अंदर कोई भी व्यक्ति था नहीं बाहर का, क्योंकि वो सामने थे, उनकी बेटा बहू थी और पत्नी थी और अपने आप थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से काफी जांच पड़ताल के तहत वहाँ पे पत्रकार भाई लोग भी आए, उनसे भी बातचीत हुई है। और उसके दौरान जो महिला एक बेटी अपनी बेइज्जती कभी नहीं करवाएगी, एक महिला अपनी इज्जत को सारेआम नीलाम नहीं कर सकती है, क्योंकि वो तभी करेगी जब वो या तो वो आत्मविश्वासी है या वो स्वाभिमान से लड़ रही है। आज वो बेटी स्वाभिमान की पुकार लगा रही है, क्या ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? जो 6 महीने पहले कहा था वो व्यक्ति जिसने ये बोला कि मेरी बहू है वो घर पे रहेगी, बेटा तेरे को घर के अंदर मान सम्मान के साथ प्रवेश करवाएंगे, उस दिन तेरा गृह प्रवेश भी होगा, उस दिन रिसेप्शन भी होगा शादी का, और सभी मेरे रिश्तेदार भी होंगे और मेरा गांव भी होगा। और जब 6 महीने के बाद उन्होंने सारे सबूत मिटाने के बाद आज उसको जो है बाहर फेंकने का काम किया, और आज रात को 2:45 पर उन्होंने उस पर जानलेवा हमला किया। उस समय भी हम मौजूद थे, लेकिन हम पड़ोस के घर में थे, और जब हमारे लिए ये सूचना आई कि यहाँ पर मारपीट हो गई, उसने चिल्लाना शुरू किया, तो हम सब लोग वहाँ पे गए और चारों लोग उस पे झपटे हुए थे। अंदर से कुंडी लगा रखी थी और उन्होंने चारों लोगों ने झपट रखे थे, और कुछ लोग बाहर थे, कुछ अंदर थे। तो इसी दौरान पुलिस आई, उन्होंने दरवाजा खोला और युवती को बाहर निकाला। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। इतनी बात हमारे समक्ष है, और ये गुजारिश करते हैं कि इस बात पे ठोस जो है मुद्दा होना चाहिए, और इसमें हम आगे की लड़ाई सत्यता की ओर लड़े, स्वाभिमान के साथ लड़े। ये हमारे क्षेत्र का भी और हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग मतलब हमारे यहीं की लड़की और यहाँ का लड़का और लड़के पक्ष में इतनी हैवानियत आ गई है कि वो अपने घर की बहू को मतलब हैवानियत की तरफ से उसको मार रहे हैं, उसको काट रहे हैं, जो हमारे समाज में आज तक नहीं हुआ है। कि जब घर में बेटी आती थी तो उसका स्वागत किया जाता है कि लक्ष्मी आई है, लेकिन लोग आजकल दहेज के लालच में इतना ये कर गिर गए हैं कि उसको कल रात उसके ससुराल वालों ने उसका खोपड़ा फोड़ के उसके ससुर ने उस पे हेलमेट की मारी की सर पे और डंडों से, वो बेहोश होकर जब CSC सेंटर ले गए तो डॉक्टरों ने भी उसको जो है ज्यादा चोट आने के कारण उसे देहरादून रेफर कर दिया गया है, और वहाँ अब डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे होंगे। तो ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों के उनके लिए तुम लड़ाई करते हैं, जो मर गए, तो हम जिंदों के लिए क्यों ना लड़ाई करें? उसका अधिकार है जो 6 महीने तक वहां रह रही, और आज तुम उसको ऐसे बोलो कि हमारे घर की बहू नहीं है। अरे पाकिस्तान से सीमा हैदर आ सकती है और एक दिन में यहाँ बिना वीजा के इंडिया में आते हैं, उसका अधिकार है। 5 बच्चों को लेके आते हैं, जो यहाँ की रह रही 6 महीने से रह रही है उसके घर में, तो बहू नहीं है उस घर की, तो कैसे रही हो उस घर में 6 महीने तक? पहाड़ की शांत वादियों में भी अब दहेज उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न जैसी घटनाएं आम होने लगी है, और इसी का वाकया है ये मसाल गांव की एक बेटी जो अपने अधिकारों की मांग पिछले 6 माह से लड़ रही है। आखिरकार उसके ससुराल पक्ष के द्वारा, जैसा कि परिजनों के द्वारा बताया गया, ससुराल पक्ष के द्वारा गंभीर चोटें उस बेटी को मारी गई, जिसकी वजह से उसे CSC सेंटर नौगांव में भर्ती पुलिस के द्वारा करवाया गया और उसके बाद हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया गया है। और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और साथ में उन तमाम पुलिसकर्मियों की मांग जिनको सुरक्षा का जिम्मा उस युवती को लेकर के सौंपा गया था, उनकी कार्यप्रणाली संदेहास्पद होने की वजह से उनको हटाने की मांग और आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की मांग को लेकर के मसाल गांव के लोग यहां पर पहुंचे हैं। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक।